राजद के राज्यसभा सांसद मनोज झा की तरफ से महिला आरक्षण बिल पर चर्चा के दौरान सदन में ठाकुरों को लेकर एक बयान दिया गया था। जैसा कि आप सबको पता है कि जब से राजद सांसद की तरफ से यह बयान दिया गया, यह कविता पढ़ी गई, उसके बाद से बिहार की सियासत में जैसे सारा मामला पस पर गया हो और बस ठाकुरों का विवाद जो है इसकी जगह सबसे ज्यादा बढ़ गई है और इसको लेकर ही केवल चर्चाएं चल रही है। बाकी जितने भी मुद्दे पहले से चल रहे थे सब पर अब विराम लग गया है और बिहार की राजनीति की खास करके बात करें तो यहाँ बस ठाकुरों और ब्राह्मणों के बीच जो मतभेद छिड़ा है और जो लड़ाई चल रही है इसी को लेकर मामला सामने आ रहा है। इसी क्रम में आपको बता दें कि ठाकुर का कुआं नाम का कविता जो था वो मनोज झा की तरफ से पढ़ा गया था और इसको लेकर के जो है बिहार में घमासान मचा हुआ है। एक तरफ जहां राजद के ही विधायक इसका विरोध करना शुरू किए हैं। बता दें कि चेतन आनंद ने इसकी शुरुआत करी थी और उसके बाद से उनके पिता यानी कि आनंद मोहन ने इसका मोर्चा संभाल लिया। हालांकि आपको बता दें कि चेतन आनंद पटना में नहीं है, लेकिन उनकी गैर मौजूदगी में आनंद मोहन उनका जो यह मामला है इसको लेकर के काफी बयान दे रहे हैं और बड़ी बड़ी बातें भी कर रहे हैं। और ऐसे में अब लग रहा है कि यह मामला जो है यहीं थमने वाला नहीं है, यह आगे भी काफी बढ़ता चला जाएगा। लेकिन इसी के क्रम में जो बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि अब इस पर डिप्टी सीएम और राजद के बड़े नेता यानी कि तेजस्वी यादव ने भी इसको लेकर के अब बयान दे दिया है। तो आइए आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है और तेजस्वी यादव ने इसको लेकर के क्या कुछ कहा है। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम आत्मजा है और आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि राजद के जो राज्यसभा सांसद हैं मनोज झा की तरफ से यह बयान दिया गया था। दरअसल महिला आरक्षण बिल को लेकर के सदन में चर्चा हो रही थी। इसी के दौरान मनोज झा की तरफ से ठाकुर का कुआं नाम की एक कविता पढ़ी गई। कविता तो पढ़ दी गई, लेकिन इसके 7 दिन बाद, लगभग 1 सप्ताह के बाद इस पर विवाद शुरू हो गया और इसकी शुरुआत की थी राजद के ही विधायक ने, चेतन आनंद ने। उन्होंने तो पहले एक सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा और उसमें उन्होंने मनोज झा से कई तरह के सवाल पूछ डाले। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि समाजवादी नेता के नाम पर इस तरह की बयानबाजी करना और जातियों को नीचा दिखाना एक तरह से दोगलापन है। उसके अगले दिन फिर से वो फेसबुक पे लाइव आए और मनोज झा को लेकर के कई सारी बातें कही। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। उसके तुरंत बाद आपको बता दें कि आनंद मोहन ने बयान दिया। आनंद मोहन ने तो यहाँ तक कह दिया था कि अगर मैं उस समय संसद में मौजूद होता तो मनोज झा की जीभ खींचकर सदन की ओर फेंक दिया होता, सभापति की ओर। अब इस बयान के बाद से सियासी गलियारे में काफी तहलका मच गया। वहीं बता दें कि एक तरफ जदयू के कुछ विधायक जो हैं, कुछ नेता हैं, इसका विरोध कर रहे हैं। वहीं जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि ललन सिंह ने मनोज झा का सपोर्ट किया था। उन्होंने कहा था कि इस बात में उतना कोई दम नहीं है जिसको लेकर के इस पे विवाद छिड़ा हुआ है। यह सब मीडिया का किया धरा है, मीडिया इस मामले को बढ़ा चढ़ाकर दिखा रही है। वहीं उन्होंने मनोज झा का सपोर्ट भी किया था। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने खुद मनोज झा का सपोर्ट किया और उन्होंने कहा कि आनंद मोहन के पास अक्ल कम है, ना ही उसकी अक्ल अच्छी है, ना ही उसके पास शक्ल है। इसके साथ ही उन्होंने चेतन आनंद को लेकर भी कहा कि वह अभी बच्चा है, उसके पास अभी बुद्धि कम है। आपको बता दें कि इसके बाद से भी विवाद हुआ, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि इसी को लेकर के अब तेजस्वी यादव भी अपना बयान दे चुके हैं। दिल्ली में दरअसल तेजस्वी यादव मौजूद हैं और जब उनसे मीडिया कर्मियों ने पूछा कि मनोज झा को लेकर आप क्या कहेंगे, इसको लेकर के बिहार की सियासत में काफी कुछ चल रहा है, तो इसको लेकर तेजस्वी यादव ने सीधे सीधे कहा कि अब इस पे बिहार आएंगे तो सबके साथ मिलकर एक साथ बातचीत करेंगे। तो ऐसे में सवाल यह है कि क्या वाकई में अब तेजस्वी यादव इस पे क्या करते हैं? क्या वो अपने सांसद यानी कि मनोज झा को इसको लेकर समझाएँगे या फिर उन्हें कोई नसीहत देंगे या फिर वो भी लालू प्रसाद यादव की तरह उनका समर्थन कर देंगे? क्योंकि आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव ने कल उनका समर्थन किया था मनोज झा को और इसके बाद से जो आनंद मोहन है वो काफी गुस्से में नजर आए और उन्होंने सीधे-सीधे लालू प्रसाद यादव को चुनौती दे डाली। उन्होंने कहा कि हम राजद से भीख नहीं मांग रहे हैं। अगर राजद हमें 2 सीटों पर सपोर्ट कर रही है, 2 या 3 सीटों पर, तो हम उसे 243 सीटों पर समर्थन दे रहे हैं। तो इसलिए राजद ये ना समझे कि हम उनके सामने भीख मांग रहे हैं। तो इस तरह से अब ऐसा लग रहा है कि राजद में ही आपस में विवादों का जो सिलसिला है वो चल पड़ा है। और ऐसे में देखने वाली बात यह है कि जब डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पटना लौटते हैं तो इस मामले को लेकर वो क्या कुछ करते हैं, या एक्शन लेते हैं या फिर वो भी मनोज झा का समर्थन करते हैं। और उसके बाद से अगर वो मनोज झा का समर्थन करते हैं तो उसके बाद से आनंद मोहन की क्या प्रतिक्रिया होगी, यह तो आप सभी जानते हैं। तो ऐसे में देखना बेहद दिलचस्प होगा कि राजद में जो अंदरूनी कलह अब छिड़ी हुई है यह कैसे समाप्त होती है और इसको लेकर के राजद की तरफ से क्या कुछ किया जाता है। आप इस विषय को कैसे देखते हैं? आप अपने विचारों को हमें जरूर बताएं और आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे द बिहार।